अकाउंट सेक्शन शुरू होता है। अकाउंट्स के अंदर पहला और फॉरमोस्ट जो सबसे जरूरी पार्ट है फी स्ट्रक्चर। क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स अपने ही लॉगिन को अपने एम्प्लॉयज अपनी टीम को देते हैं एक्सेस करने के लिए। तो हमने इसमें पासवर्ड का फीचर लगा रखा है। आप अपना पासवर्ड यहाँ डाल सकते हैं, बिल पासवर्ड अगर आपको पता है तो, बिल्स एंड लेजर पासवर्ड। अगर नहीं पता है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, एक ओटीपी आएगा और अपना पासवर्ड आप बना सकते हैं, जो कि लॉगिन पासवर्ड से डिफरेंट ही होगा। पासवर्ड डालेंगे यहाँ पर और वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही ये वेरीफाई होगा पासवर्ड, आप आ जाएंगे एक फी स्ट्रक्चर वाले सेक्शन में। और फी स्ट्रक्चर को कैसे यूज करें, कैसे ये काम करता है, इस पूरे प्रोसेस को देखने के लिए यहाँ हमने एक वीडियो डाला हुआ है। इस वीडियो को आप देखेंगे तो फी स्ट्रक्चर वाले मॉड्यूल से आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो जाएंगे। कमिंग टूवर्ड्स और पेमेंट। इसका सर क्रक्स ये है कि मुझे कोर्स वाइज फीस पता लग जाएगी एक पार्टनर को, और उसकी शेयरिंग पता लग जाएगी, प्लस यूनिवर्सिटी वाइज भी है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एमबीए देखना चाह रहा हूँ तो एमबीए में सारी यूनिवर्सिटीज का फीस स्ट्रक्चर आ जाएगा और उसकी शेयरिंग आ जाएगी। और अगर मैं यूनिवर्सिटी वाइज कर रहा हूँ कि मुझे मणिपाल के एमबीए का ही पता करना है, तो मैं यूनिवर्सिटी में जाके वहां से मेरे को पता लग जाएगा कि इसकी फीस क्या है और मेरा शेयर क्या बनेगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही परफेक्ट, रहता है। परफेक्ट। स्टूडेंट को टैग करते वक्त जो आप पेमेंट की स्लिप डाल रहे थे, ट्रांजैक्शन डिटेल डाल रहे थे, उनका एक पेमेंट का सेक्शन है। ऑफलाइन पेमेंट जितनी भी आप यहाँ डालेंगे वो यहाँ आपको दिखती रहेंगी। उनकी फी रिसीट आपको यहाँ दिखती रहेगी, सो दैट यू कैन एबल टू सी कि कितनी आपने फी रिसीट डाली है, कितने एडमिशन डाले हैं, वगैरह वगैरह। ऑफलाइन पेमेंट में फी रिसीट्स देख सकते हैं हम। इसके बाद आ जाते हैं हम इनवॉइसेस के सेक्शन में। इनवॉइसेस का सेक्शन बड़ा ही लेटेस्ट है और बड़ा ही अवेटेड सेक्शन है। इसमें हमें काफी सारे टैब्स देखने को मिलते हैं। इसकी भी वीडियो जल्दी ही यहाँ मिल जाएगी, मैं शॉर्ट में खत्म करता हूँ बता करके। प्रोविजनली अप्रूव्ड स्टूडेंट में वो कैंडिडेट्स आएंगे जो आप टैग करेंगे और एमआईएस अप्रूव कर देगा। वो स्टूडेंट्स उन प्रोविजनली अप्रूव्ड स्टूडेंट में विजिबल होंगे। मींस जितना डेबिट फी बनता होगा, लेटर सपोज 50,000 एक बच्चे का एक सेमेस्टर का फी बनता है, तो 50,000 रुपीज उसका क्रेडिट अगर है, और नहीं है तो 5,000 डिस्काउंट है, और 45,000 रुपीज उसका फी है जो उसने पे किया है। तो इन दोनों का सम करके ये 50,000 रुपीज होगा और बच्चे का रनिंग बैलेंस जीरो हो जाएगा। प्रोविजनली अप्रूव्ड स्टूडेंट में वो बच्चा विजिबल हो जाएगा। एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट पे, जैसे कि हमने हर महीने की 8 तारीख सेट की है, कि हर महीने की 8 तारीख को जितने भी एलिजिबल बच्चे होंगे आपके इस पर्टिकुलर सेक्शन में, वो सारे बच्चों की एक सिंगल इनवॉइस इररेस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटी बन करके इनवॉइस रेडी टू जनरेट में दिखने लगेगी, विजिबल हो जाएगी। और इस सब को करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आएगा बिलिंग डिटेल्स का, जो आपने अपनी ऑनबोर्डिंग के टाइम डाली होगी। अगर आपने नहीं डाली या डाली भी है तो उनको वेरीफाई करना होगा आपको। वो वेरीफाई जैसे ही आप करेंगे, एक और सेक्शन, एक और पॉपअप आपके पास आएगा, जिसमें हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं विद कंसेंट कि आप अपना स्टैम्प एंड सिग्नेचर, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो स्टैम्प की जरूरत नहीं है, और अगर आप कंपनी है तो स्टैम्प और सिग्नेचर दोनों ही यहाँ अपलोड कर दे, जो कि हम यूज करेंगे ऑटोमेटिकली इनवॉइस जनरेशन में, कि आपको बार बार डाउनलोडिंग, प्रिंटिंग, स्टैम्प साइनिंग और अपलोडिंग के प्रोसेस से ना गुजरना पड़े। आपको जस्ट इनवॉइस रेडी टू जनरेट में ये इनवॉइस नंबर डालना होगा, और अगर आपने कंसेंट दे रखा होगा और साइन स्टैम्प अपलोड कर रखे होंगे तो वो ऑटोमेटिकली इनवॉइस एंटर रिव्यू के अंदर आ जाएगी। और जैसे ही रिव्यू में आएगी हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको देखेगा, या तो वो उसे रिजेक्ट करेगा कुछ इशू होगा तो, अदरवाइज वो यहां से सीधा जाएगी अप्रूव्ड इनवॉइसेस में। अप्रूव्ड इनवॉइसेस में जो इनवॉइसेस आ जाएंगी वो विद इन 15 डेज, मैक्सिमम टैट है, हो जाता है जल्दी भी, लेकिन जो मैक्सिमम टैट है वो विद इन 15 डेज आपको पेमेंट रिलीज हो जाएगी। और जो उन इन पर्टिकुलर इनवॉइस अंडर रिव्यू, इनवॉइस, रिजेक्टेड इनवॉइस और अप्रूव्ड इनवॉइसेस में जो कैंडिडेट्स, जो इनवॉइसेस होंगी, उनके कैंडिडेट्स की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो वो आप इनवॉइस स्टूडेंट्स में देख सकते हैं। साथ साथ अगर कोई बच्चे की इनवॉइस हो जाती है, पेमेंट रिलीज हो जाता है आपको, और वो बच्चा कैंसिल हो जाता है बाद में, तो वो कैंसिल्ड रिजेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में भी दिखेगा। और साथ साथ आपको एक डेबिट नोट जनरेट हो जाएगा जो आपके इनवॉइसेस के लेजर में दिखेगा, जो कि अगला टैब है।
हम यहाँ आ जाते हैं देखने के लिए। इनवॉइसेस लेजर के अंदर यहाँ पर क्रेडिट साइड वो सारे फिगर्स दिखेंगे, वो सारे अमाउंट दिखेंगे जो आपके एडमिशन अप्रूव होंगे। और इसके अलावा डेबिट साइड वो सारी पेमेंट्स दिखेंगी जो हम आपको करेंगे कमीशन के तौर पर। और जो भी डेबिट नोट्स आएंगे वो भी आपको डेबिट साइड ही दिखाई देंगे। तो ये हमारा इनवॉइस का सेक्शन था। इनवॉइसेस में आप अपने लेजर को एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और ये भी इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिवर्सिटीज रहेगा। परफेक्ट। तो सर जैसे ही अगर कभी मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट रिजेक्ट करेगा इनवॉइस ड्यू टू मे बी सिग्नेचर इशू और वट एवर, तो मुझे रीजन भी पता लग जाएगा ना? राइट, मैं वो भी बता देता हूँ सर तक कि कभी भी जब इनवॉइस अंडर रिव्यू में होगा और अकाउंट्स डिपार्टमेंट वो या तो अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, तो वो डालेगा पर्टिकुलरली पेंडेंसी सेक्शन है, एक रिजेक्शन का सेक्शन है जिसमें डाल सकता है अकाउंट्स कि बिलिंग नेम ठीक नहीं है, सिग्नेचर ठीक नहीं है, स्टैम्प ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह टाइप के चीजें जो भी इश्यूज है वो अपने रिमार्क्स डालेगा। और जब भी आपको कट ऑफ डेट पे इनवॉइस बनेगी तब एक पार्टनर को मेल शूट होगा। जब भी इनवॉइस या तो रिजेक्ट होगी या अप्रूव होगी तो पार्टनर को एक मेल जाएगा जिससे कि पार्टनर को पता चले कि क्या प्रॉब्लम है मेरी इनवॉइस में, विद प्रॉपर रीजन।